ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा यहाँ तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं और ऐसी कौन सी श्रीमत है जो दूसरे कोई सत्संग में कोई दे नहीं सकता है। तो बाबा आकर हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को प्यार से अमृत वेले याद करो। दूसरा बाबा कहते हैं, तुम्हें श्रीमत मिलती है कि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ऐसी श्रीमत दूसरे कोई सत्संगों में नहीं मिलती है। तो बाबा ने आज के वाणी में ऐसी और भी श्रीमत बताई है जो और कोई सत्संग में नहीं दी जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो। क्यों? तो कमाई का बहुत बहुत शौक रखना चाहिए। सेंसिबल बाबा ने उनको कहा जो कमाई का बहुत बहुत शौक रखता है। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर है, पहली बात, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरी श्रीमत बाबा की है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। गीत है आज की मुरली से पहले बजा हुआ, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हो। बाबा कहे, यहाँ तुम बच्चे बैठे हो किस लिए? इसी तरह सभी सेंटर्स में भी अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। ये स्मृति में रहता है। ऐसा कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे कि हम वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत मिलती है? सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। बाबा की श्रीमत हम बच्चों को मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो, और हम बाप से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। तो ये बातें इसी सत्संग में बच्चों की स्मृति में रहती है और कोई सत्संग में किसी भी भक्त के स्मृति में नहीं रहती। पहली बात, एक तो बाबा को याद करना है जिनसे हमें वर्षा मिलता है। दूसरी बात, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है। तीसरी बात कि कमल फूल समान बन करके गृहस्थ व्यवहार में रहना है। ये और कहीं भी नहीं समझाया जाता। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है।
यह भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। बाबा कहे सत्संगों में तो कोई नहीं कहते, लेकिन कोई सन्यासी भी अपने फॉलोअर्स को ये बात नहीं कह सकते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरा कोई याद नहीं करते हैं। बल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। वहां सत्संगों में कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम भी कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया। बाबा कहे फिर 84 का चक्र खाया। ये बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते हैं कि हम ही 84 जन्म के चक्र में आते हैं, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ये बाबा कहे और कोई सत्संग में नहीं समझाते। तुम समझते हो हमको ये बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। बाबा कहे ब्रह्मा मुख वंशावली सबको बाबा ने ये कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई है। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड है, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? ब्रदरहुड है तभी बाप से वर्षा मिलेगा। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो 2 बाप है। रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए।
यह है आत्माओं का बेहद का बाप। सबसे पहले बाबा कहे बेहद के बाप का प्रभाव क्या है, कितने अनंत शक्तिमान है। वो प्रभाव उनकी भावना में बिठाना पड़ता है। जब वो भावना में बैठे तब बाबा कहे उन्हें वर्षा लेने की हिम्मत आए। तो बाबा कहे बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। जब ऐसा भाव बैठे बाबा के प्रति तब उनके मन में आएंगे कि हम भी निश्चय करते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व का मालिक बनने का वर्षा जरूर लेंगे। तो तब बाबा हम कहेंगे हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो। बाबा कहे तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे। बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा। पहले उनके बनो, ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे तुम अपने को आत्मा समझते हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है सिवाय उनके और सब भूल जाना है। सिवाय बाप के बाकी सब कुछ भूल जाना है। ये भी और कोई सत्संग में नहीं कहा जाता। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे बड़ी हो तब उनको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप हुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो फिर है संबंध की बात। तो यहां भी तुम बच्चों को समझाना है। जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। यह है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। अव्यभिचारी याद को ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अनेकों की याद रहती है। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म विनाश होंगे। नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि जब कोई रॉन्ग कर्म करते हैं तो विकर्म बनता है।
बाकी देहधारियों को या देह के संबंधों को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। तो इसीलिए बाबा कहे बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह। अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं। बाबा कहे वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं। यह है विशस वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशस वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है। ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां तपस्या कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे थुर में बाबा कहे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। तो यह बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी यानी जिगरी समझाना है। दिल से समझाएंगे तो उनके दिल तक बात पहुंचेगी। तो इसीलिए बाबा कहे किसको भी हड्डी यानी जिगरी समझाना है। बित बित करने से बदनाम कर देंगे। बस फालतू बित बित करना माना फालतू बोलते रहेंगे तो बदनाम कर देंगे। बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे। फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं। बाबा कहे बस एक दो से जरूर ऊपर है तो नेचुरल है कि अगर देखते हैं कहीं मूंझते हैं प्रदर्शनी में समझते हुए तो कहो अच्छा दूसरी बहन को भेजते हैं। तो प्रदर्शनी में बाबा के चक्कर लगाओ, कहीं कोई डिबेट तो नहीं कर रहा है। और कितनी अच्छी बात बाबा समझाते हैं कि गेट पर भी ऐसा पहचान वाला रखो जो हर कोई को पहचान, ये बड़ा आदमी है तो उस अनुसार उनको रिगार्ड देना है। तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि द्वैत दृष्टि है, नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते ही यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं ना।
जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं पढ़ाने, मैं भारत में आता हूं तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना, इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो आएंगे ना। बाबा कहे भारत को ही स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएंगे ना। और जगह जाकर क्या करेंगे शिव बाबा, और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े से बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहां से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। यह सब आईवेल यानी समय आने पर मिल रहा है। हिसाब न मिले तो आईवेल कैसे चले। बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसे है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं, फिर भी बाबा कहते सारा चक्र समझाने के बाद, बच्चे मन मना भव, ये सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा दोरी आदि करते हो वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ सही की, खलास, सही किया बस पूरा हुआ। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी माना कितना होता है, और एक घड़ी आधी घड़ी। फिर बाबा कई बार कहते हैं आधी की भी पुनः आधी घड़ी, इतना तो याद करो। तो एक घड़ी माना 8 घंटा, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी माना 4 घंटा, आधी नहीं तो उसकी पुनः आधी, अर्थात 2 घंटा तो करो। तो बाबा इसीलिए बाबा के भाव को समझना बहुत आवश्यक है। तो कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विकर्म तो नहीं किया। चार्ट रखने से सब मालूम पड़ता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। दूसरी बात, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है, यह मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। दोनों का बैलेंस है। आज का स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।